नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन टू तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल। इस बार हम लोग एक खास उद्देश्य लेकर के आपसे बात करने के लिए हैं एल्गा, जो कि एक कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा कारण रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं एक क्लैरिटी देना चाहूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस एल्गा जो है, ये सभी बच्चों के लिए उनकी वास्तविक स्थिति जो वो भाषा को समझ पाते हैं, जिस स्थिति में वो भाषा को अपने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उस स्तर पर हमने उसे बांटा हुआ है। साल की शुरुआत में ही हमने सबसे पहले BOY बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक टेस्ट लिया था, और उस टेस्ट के आधार पे ही हमने बच्चों को अलग अलग लेवल्स में बांटा है। इस लेवल में अलग बांटने का मतलब किसी भी प्रकार से उनकी बौद्धिक स्तर की क्षमताओं पर कोई शक या सवाल नहीं है। बच्चों की सिर्फ भाषा को समझ पाने की जो क्षमताएं थी, उस हिसाब से उनके लेवल्स को अलग अलग बांटा गया है, और हर क्लास में बच्चों के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। जैसे एक ही क्लास के दो बच्चे जो हैं, वो अलग अलग लेवल में अपने क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं या अपने क्लासेस को अटेंड करेंगे। और वैसे ही इसमें जो आपको बाइफर्केशन दिखेंगे, एल्गा में जो भी चीज़ें हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उन सारी चीज़ों में बेसिक जो हम पहले इंग्लिश की क्लासेस करते थे, बिल्कुल वैसे ये भी इंग्लिश की क्लास ही है। वो सारे कंटेंट जो पहले हम करते थे, वो भी आप ऐसा तो हमारे एल्गा में भी है, पर एक फ़र्क इसमें खास ये है कि अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम कर रहे हैं। हमारे बाकी टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे हम इनको प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नमस्ते, मैं एल्गा 6 अटेंड कर रही हूँ बच्चों का। इसमें एल्गा में हम बच्चों के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इस पे भी फोकस करते हैं। हम यहाँ पे बच्चों के स्मार्ट लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। नॉर्मल इंग्लिश तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि एल्गा इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस, हम यहाँ पे बच्चों के स्मार्ट लर्निंग पे ज़्यादा मेन फोकस कर रहे हैं कि कैसे कौन सी चीज़ें कैसी आनी। जैसे प्रोनाउंसिएशन इशू होते हैं बच्चों को, होल वर्ड्स हो गया, और फिर जैसे कि हमें उन्हें ग्रामेटिकल पोर्शन जैसे नाउन्स है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब्स है, जो भी चीज़ें, ये हम बच्चों को हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, वर्चुअली हम उन्हें चीज़ें दिखाते हैं, देन थ्योरेटिकल हम उन्हें वो चीज़ें भी दिखाते हैं, और उसके अलावा हम बच्चों के सेल्फ ऑब्जर्वेंस के आधार पे हम उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे कैसे करना है वो चीज़ें बताते हैं। नमस्कार, जैसे कि मैं अपने एल्गा 2 और लेवल 4 की बात करूँ, तो ये एल्गा बच्चों के पढ़ने के लेवल को बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बनाता है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को बहुत सारे वीडियो सिखाते हैं, पिक्चर्स, चार्ट, जो कि उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सुने, समझे और अच्छे से लिख सके। बहुत बच्चे अगर गलत सुनेंगे तो गलत ही लिखेंगे, तो बच्चे के LSRW पे पूरा वर्क करता है और बच्चों को हेल्प करता है चीज़ों को समझने के लिए। कुछ कंटेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टीचर ऐप पे ही अवेलेबल है। हम उसको क्लासरूम में चलाते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को टेक्स्ट बुक में वर्कशीट्स करवाते हैं। अगर किसी टाइम्स पर कोई डाउट है कि वो साउंड्स हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, बच्चे कैसे सर्कल कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो जो टैब में हमारे कंटेंट है वो रन होता है, बच्चे सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी लिसनिंग भी डेवलप होती है, वो अच्छे से बोल पाते हैं, अच्छे से सुन के उस चीज़ को लिख पाते हैं। और ये जो पिक्चराइजेशन होती है, ये एक ऐसा जरिया है कि हम कुछ भी पढ़ा लिखा भूल सकते हैं, पर पिक्चराइजेशन हमारे हमेशा ब्रेन में एक छप जाता है और कभी हम उसको भूलते नहीं है। तो पिक्चराइजेशन बच्चों को ज़्यादा हेल्प करता है उनके लर्निंग पावर को इंक्रीज करने में। Now I think that most of you are having doubt कि एल्गा और जो नॉर्मल इंग्लिश जो पहले चल रही थी उसमें क्या डिफरेंस और हम एल्गा क्यों लेकर के आए हैं। पहले जो इंग्लिश हम लिटरेचर फॉलो कर रहे थे उसमें ज़्यादातर रीडिंग, राइटिंग और ग्रामेटिकल पोर्शन में फोकस किया जाता था, बट एल्गा इज लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होती है, कैप्चरिंग पावर डिफरेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे हाई क्लास में भी पहुंच जाते हैं बट उनकी रीडिंग अच्छी नहीं होती है। उसका कारण है कि वो सिलेबस को पहचानते नहीं है, उसका साउंड क्या होगा वो नहीं पहचानते, फोनिक्स नहीं जानते हैं। तो हम हर एक लेवल पे डिफरेंट लेवल्स पे बच्चों को फोनिक्स सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डबल ई है तो डबल ई का क्या साउंड होगा, तो वी आर टीचिंग देम E A लिखा है तो E A का साउंड, जैसे डबल E लिखा तो स्टूडेंट कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि E लिखा हुआ है तो इट साउंड्स E, बट व्हेन इट इज रिटन E A तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, उसका क्या साउंड होगा, तो वो बच्चे रीडिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे एल्गा लेवल्स में, डिफरेंट लेवल्स में हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं JEEP बोलूं तो J मींस it sounds j, then double E means E, then P means P. So when I combine
वर्ड्स, तो पहले हम बच्चों को फोनिक्स का साउंड सिखाते हैं, फिर उसके बाद में होल वर्ड सिखाते हैं। जैसे होल वर्ड मीन्स एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट होता है साउंड, सो दैट इज होल वर्ड। फिर उस होल वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, देन सेंटेंस रीडिंग सिखाते हैं, सेंटेंस मेकिंग सिखाते हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, देन रीडिंग द पैराग्राफ, देन अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ। जैसे होल वर्ड्स में बच्चों को मीनिंग सिखा रहे हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। देन व्हेन a child starts understanding the meaning of the word, then he will gradually learn that how to understand or what will be the meaning of a whole paragraph. So this is how the ELGA is designed. So I think ELGA will give your child a lot of things gradually, and इसमें ELGA में एक और जो बेनिफिट है ELGA का, दैट इज रीजनल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर सपोज कोई टीचर अगर उड़ीसा से है या बंगाल से, तो उनके जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो बैरियर है वो हम टीवी एलईडी टीवी के थ्रू खत्म कर सकते हैं बाय गिविंग देम द एक्चुअल और यूनिवर्सल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, and this will not affect the learning of the child also. और इसमें लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स का कंसर्न ये भी था कि हमारे पास वो वीडियोस या वो ऑडियोस अवेलेबल नहीं है जो आप क्लासेस में रन करते हैं। एक्चुअली हमारे पास असेसमेंट फॉर स्पीकिंग और लर्निंग लिसनिंग के थ्रू बहुत सारे ऐसे ऑडियोस और वीडियोस हैं जो हमारे कंटेंट में, हमारे टैब में अवेलेबल हैं, जो हम पेरेंट्स के साथ उनकी अवेलेबिलिटी शेयर नहीं कर सकते, पर वो स्पेसिफिकली हमारे पास बच्चों के कुछ खास असेसमेंट्स के लिए है, जो स्पेशली वो सुन के उसको फॉलो कर सकें, समझ सकें, या फिर राइटिंग पार्ट में या स्पीकिंग पार्ट में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसीलिए कुछ कंटेंट्स हैं जो हम आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट ऐप है उसके थ्रू बाकी बच्चों के वो सारी चीज़ों में आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी ELGA में क्लासेस में चल रहा होगा। सो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। आज हम जो अपने इस कन्वर्सेशन को यही स्टॉप कर रहे हैं। फर्दर अगर आपके पास और कोई क्वेरीज होती हैं तो आपके पास हम सभी टीचर्स के नंबर आपके पास ग्रुप में अवेलेबल हैं। यू कैन कॉल अस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। कॉल की टाइमिंग के रिगार्डिंग आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन है। विद इन द वर्किंग आवर्स आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू, नमस्कार।